रॉयल हिस्ट्री एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉयल हिस्ट्री एकेडमी में हमारा जैसे कि मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में लगातार क्लासेस हमारी चल रही हैं और आज हमारी 20वीं क्लास है और गोला टॉपिक रहेगा हमारा। इससे पहले हमने शंकु को कवर किया था और आज हम गोला को करेंगे और गोला के साथ में ये भी समझेंगे अर्धगोला और गोले कोष का भी क्या रोल रहता है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले गोला की बात कर लेते हैं। जैसे आपका फुटबॉल होता है, कोई भी बॉल होती है, वो सब गोला के उदाहरण है। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए गोला है और इस गोला का कोई ना कोई बीच में सेंटर होता है। इस सेंटर से आप कहीं भी चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो त्रिज्या होगी, ऐसे चलेंगे वो भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आर। त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें गोले का आयतन क्या होगा, गोले का पृष्ठ क्या होगा, गोले का समूह पृष्ठ क्या होगा। तो चलिए गोले का हम आयतन की बात कर लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार हम बात करें गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो गोले की बात कर लेते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करें अर्धगोले की, तो ये हमारा दिख रहा होगा आपको, ये अर्धगोला है इस तरीके से। ये क्या हमारा एक अर्धगोला है। अब अर्धगोले में ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या हमारी त्रिज्या है। अब बात आती है कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये पहले वक्र पृष्ठ की बात कर लो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जाए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये ऊपर का जो सिरा है वृत्ताकार क्षेत्र है पाई आर स्क्वायर, इसको भी प्लस कर देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समझा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गोले कोष की। तो यहाँ गोले कोष के लिए केवल आयतन की बात कर लेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और गोले कोष में कभी कभी पूछ लेता है। तो गोले कोष की बात करें, देखिए इसके अंदर 2 डबल गोला टाइप बने होते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ऐसे, जैसे गोली कोष होता है वृत्ताकार होता है, संकेंद्री करके जैसे होता है, वही कंडीशन मान लो। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये R2 है। तो अगर हमें गोलीय कोष का आयतन निकालना हो, गोलीय कोष का आयतन, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक है, यानी बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या माइनस कर देंगे। जिस तरीके से गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसी प्रकार यहाँ पे R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का गोलीय कोष का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। हमें इसका 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, आराम से याद हो जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में याद हो जाएंगे। हम शुरू करते हैं, गोला के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें। हमें व्यास दे रखा है और गोले का आयतन पूछा गया है। हम जानते हैं कि हमारा व्यास, किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा व्यास होता है, ये पूरी लंबाई दे रखी है इस तरीके से। ये हमें व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो R बराबर हो जाएगा 21/2, आधा कर दिया। हमसे क्या पूछा गया है, गोला का आयतन पूछा गया है। तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें यहाँ पे आर का मान रख देना है 4/3, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21/2। लेकिन हमें इसको 3 बार गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि आर की घात क्या है 3 है। 21/2 गुणा 21/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 गुणा 7 21 हो जाएगा और 21 से ये 21 कट जाएगा। इसी प्रकार 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये आपका क्या बचा 22 गुणा 21 गुणा 21। अच्छा ये 2 और है तो हम क्या करेंगे बटे के 2 से इसको काट देते। चलो हमने ये 22 ले लिया, ठीक है ले लिया, और हमारा था 21 गुणा 21 ले लिया, बटे में 2 है, इस 2 से इसको काट देंगे 11 बार। तो हमारा ये बच जाएगा 11 गुणा 21, 21 का 21 में गुणा करते हैं तो कितना होता है 441। 441। अब 11 का गुणा करा लीजिए, 11 से कराएंगे, 11 1 11, 11 का 1, 11 चौक 44 और 1 हासिल का 45, हासिल का 4, 11 चौक 44 और 4 48। तो यहाँ से हमारा 4851 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? और पाई का मान 22/7 हमें यूज करना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। देखिए हमें अर्धगोले की सतह का कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 1848, हमसे त्रिज्या पूछी गई है। हम जानते हैं कि अर्धगोले का जो कुल अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। ठीक है, 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं इसको हम। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3πr²। हमें कितना दिया है 1848 सेंटीमीटर दिया है, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अच्छा अब हमसे त्रिज्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे 3 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 बराबर 1848। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, 11 से काट दो। ठीक है 11 से काट दो, तो 11 से काटें तो 11 दूनी 22, इसको काटो 11 से, 11 1 11, कितने बचे 7 बचे और 74 हो गया, 11 6 के 66 हो जाएगा। ठीक है 66 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 11 8 88 हो जाएगा। अब हमारा ये 3 दूनी 6 कर लें सीधा सीधा और इसको 6 से काट दें, क्या कट रहा है 6 से देख लेते हैं। 6 1 6 4 बचे, चक्कर बिल्कुल कट रहा है। 3 दूनी 6 ही हो गया, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 4 बचेंगे 48 हो जाएगा। तो हमारा 6 से कितना बच जाएगा 6 से 8 से 48, 8 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साथ में r² भी लिखा हुआ था r², तो यहाँ से हमारा r² बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणा 7, ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो r² बराबर 28 को कैसे कर सकते हैं 4 गुणा 7। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर की वजह से इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी r बराबर वर्गमूल चढ़ जाएगा 4 गुणा 7 गुणा 7, ये पेड़ बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, हमारी त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलार्ध के वक्र सतह का क्षेत्रफल 110.88 वर्ग सेंटीमीटर है और आयतन 155.232 घन सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए हमें क्षेत्रफल दे रखा है अर्धगोले का, यानी अर्धगोले की वक्र सतह दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है अर्धगोले का, और हमें आयतन भी दिया है। लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है हमें, 110.88 तो हमें वक्र पृष्ठ दिया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πr²। ठीक है, और हमें आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होगा 2/3 πr³। ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं कितना कितना दे रखा है। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में हमें जो वक्र पृष्ठ जो दे रखा है वो अर्धगोले का 110.88 दे रखा है, 110.88 दे रखा है। और आयतन की अगर हम बात करें तो हमारा आयतन दे रखा है 155.232। अब यहाँ से अगर त्रिज्या पता करनी है तो देखियो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, जिससे आपको आंसर लगे उससे निकाल लीजिए। चलिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर 110, इस पॉइंट हटा करके आप इसे 100 कर दीजिए क्योंकि 2 बार पॉइंट है। अब इसको काटें हम, पहले आप 2 से काट दीजिए या 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22,
11 से काटेंगे, 11 का 11 जीरो में न जाएगा, न जाने का जीरो हो जाएगा। फिर 8 हो जाएगा, 8 में क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 88 से जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसको 2 से काटें, 2 से क्या, 2 दूनी 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 4 से काट रहे हैं ना, 4 दूनी 8, 252। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर 252/100 और ये गुणा में ऊपर पहुंच जाएगा 7। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा। अब इनका हम फैक्टर कर लेंगे। अब इसको काट लो अगर कट जाता है तो हम अगर इसका सॉल्व करते हैं तो इसका वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा। तो देखिए हम इसकी हेल्प लेंगे अब कि 2/3 इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणा आर क्यूब को मैं ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर गुणा आर। ऐसा क्यों लिखा गया कि देख लेंगे। 155.232 है, बटे में कर लीजिए 1000, 3 अंक बार पढ़ने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान इसको उठा करके रख देंगे पूरे नंबर। तो रख दो 2/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मान 252/100 गुणा 7 और गुणा में क्या है 8 बराबर में 155/232/1000। अब इसको काट दो, जितना कट जाए। तो हम काटेंगे 7 से, तो ये 7 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से, ये हमारी 2 जीरो कट जाएंगे नीचे से नीचे। और इसको काटते हैं हम, क्या ये 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 3 से। 3 8 24, 1 बचेगा, 3 चौक 12। अच्छा अब इसको हम क्या 11 से काट सकते हैं। तो देखो 11 से कटेगा ये 11 का 11, ठीक है। 4 बचा, 11 चौक 44, 45 हो गया ना, 11 चौक 44 4 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 11 का 11। फिर कितना बचा, 1 बचा 13, 11 का 11। फिर 22 हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है। इसको हमने काट दिया है 11 से, 11 दूनी 22। अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, इसको 4 से काट दो। 4 से काटेंगे तो 4 की 12, 2 बचे 21, 4 पंजे 20, 1 बचा तो 11 हो गए, 4 दूनी 8, 3 बचे 4 8 32। अब हम देख लेते हैं हमारा बचा क्या। हमारा इधर केवल 84 बच रहा है, देख लीजिए कितना बच रहा है, 84 बच रहा है गुणा आर बराबर इधर कितना बच रहा है। तो हमारा ये बच रहा है 35 28 बच रहा है और बटे में 10 और बच रहा है बस। चलिए अब इसको काट सकते हैं। देखो 7 से कट जाएगा, ये बिल्कुल कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकड़ 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से काटें तो 7 पंजे 35, 2 में, तो हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और ये 2 में न जाएगा, न जाने का 0 हो जाएगी और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब इसको 12 से काट दीजिए। 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48, 2 बचे 24 हो गए, 12 दूनी 24, 42/10। त्रिज्या हमारी हो जाएगी 42/10, यानी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 4.2। कितनी हो जाएगी 4.2। देख पा रहे हैं आप। तो 4.2 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। इसको मैंने बहुत खंड खंड करके बताया है, इसीलिए हो सकता है आपको बहुत बड़ा लगा होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा सा खंड खंड करके बताया है, ठीक है। तो वो समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 सेंटीमीटर के व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखिए 48 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की छोटी गेंदें बनाई जा रही है, तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले कोई बड़ी गेंद है जिसका व्यास 48 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या 48 का कर देंगे आधा। 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छोटी जो बनाई जा रही है, छोटी गोली बनाई जा रही है, छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं, उनकी जो त्रिज्या है, छोटी गेंद की त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर है। अब बड़ी मान के चलो ये हमारी जो बड़ी गेंद है इसको पिघला करके बहुत छोटी छोटी गेंदें बनाई जा रही है इस तरीके से, तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है जबकि इस बड़े गेंद की त्रिज्या कितनी है 24 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल कभी आएंगे तो जो भी हमारा बड़ा मटेरियल है, बड़ा गोला है, बड़ा गेंद है, उसका आयतन बटे में एक छोटी गेंद का आयतन, गेंदों की संख्या निकल आएगी। तो सिंपली छोटी त्रिज्या हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ी गेंद का आयतन बटे छोटी गेंद का आयतन। हमें गेंदों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, गेंदों की संख्या बराबर बड़ी गेंद का आयतन
बटे में कर देंगे छोटी गेंद का आयतन, छोटी एक गेंद का आयतन, जो हमारी गेंद है छोटी उसका आयतन, छोटी गेंद का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू। हमने कैपिटल आर लिए बड़ी के लिए, तो 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। इसका भी 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू बटे आर क्यू। तो फाइनली कर देंगे 24 का क्यूब बटे 3 का क्यूब। मतलब कि इसको 3 बार खोलें, 24 गुणा 24 गुणा 24, और बटे में इसको भी 3 बार खोलें, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 8 गुणा 8 गुणा 8, 25 तो 64 बटे 512। तो यहाँ से 512 छोटी गेंदों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 512 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन घन सेमी में ज्ञात करें। देखिए हमें व्यास दे रखा है अर्धगोले का, आयतन पूछा गया। सिंपली व्यास कितना दिया है? व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी कर देंगे, तो यहाँ से हमारी त्रिज्या 21/2 हो जाएगी। अर्धगोले का आयतन पूछा गया है, हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 गुणा पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो रख देंगे 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21/2 को 3 बार खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये घन कर रहा है, आर का क्यूब है इसीलिए। अब देखिए यहाँ से 7 × 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 11 गुणा 21 का गुणा 21 में करा लीजिए, 441 बटे में कितना है? तो 2 बटे में है। ठीक है, अब आप 11 से गुणा कराएंगे, 11 का 11 एकन 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 हासिल का 48, 48 से 51/2 हम 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो हमारा 2425.5, 2425.5 आंसर हो जाएगा। 2425.5 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए हमें अर्धगोले का आयतन दे रखा है 19,407। अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें दे रखा है 19,404 घन सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमसे व्यास पूछा गया है, तो देखिए 2/3 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर क्यूब हमें नहीं पता बराबर 19404। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको काटेंगे, 11 से काट दीजिए पहले, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको काटिए 11 से, 11 एकन 11, कितने बचे? 8 बचे, 84 हो गए, 11 7 77। ठीक है, 77, तो 3 और 4 7, 70 हो गए, 11 छक्के 66, 4 बचे, तो यहाँ से हमारा 44, 11 चौक 44। ठीक है, अब हम इसको 2 दूनी 4 से काट दें सीधा सीधा, या सिंपली आप क्या करें, चलो काट दो, 2 दूनी 4 हो गया। अब इस 4 से काटेंगे तो कितने बच जाएगा? 4 चौक 16। ठीक है, 1 बचा, 4 चौक 16, फिर आपका कितना बचा? 1 बचा, 4 बचा, 4 एकन 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हमारा आर क्यूब बराबर ये 7 × 21 हो जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, और 441 को अगर हम तोड़ेंगे तो 21 गुणा 21 होता है 441, और ये 7 × 21 ये बन जाएगा, तो गुणा 21 आर क्यूब का यानी घनमूल निकाल देंगे, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें व्यास पूछा गया है, इसीलिए व्यास क्या होता है? 2r होता है। 21 का गुना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो यानी डी को 2.5 मीटर यानी 42 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, गोले का आयतन हमसे पूछा गया है। व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी कितनी? 7 का आधा कर देंगे, 7/2। गोले का आयतन पूछा गया है, गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले याद है, आराम से रख देंगे। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 7/2। इसको 3 बार खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका आर क्यूब कर रहा है, 3 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भाग 3 है। ठीक है, अब देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4, 2 से ये 11 दूनी 22, सॉरी 2 से कितना बच जाएगा? 2 से 11 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा इधर कितना बचा? 7 गुणा 7। ठीक है, तो 11, ये 7 का 7 में करेंगे 7 49 हो जाएगा, 11 गुणा 49 बटे में कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें
गुणा करा देंगे, करा दीजिए। 11 का कराएंगे 9 में तो 11 9 99, ठीक है, हासिल का 9 बचेगा। 11 चौक 44, 44 में आप 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 44 और 9 55 हो जाएगा। देख लो 44 और 9, हाँ देखो 11 11 का 9 है, 11 9 99, ठीक है, हासिल का 9 बचा। 11 चौक 44 और 9 9 4 13 और 4 और 1 5 और 1 9 4 13 4 और 1 5 यानी 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। चलिए साहब 53 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 53 और बट्टे में कितना है, 3 है। 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए 3 एकम 3, 2 बचा, 23 हो गए, के साथ 21, कितने बचे, 2 बचे, 29, 3 27, कितने बचे, 2 बचे, पॉइंट लगा करके टिचिंग 18, फिर 2 बचेंगे, टिचिंग 18 तो लगभग आपका 179.66 बनता जाएगा। और हम अपने ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन 179.67 ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए हमें व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, अर्धगोले का वक्र सतह क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी अर्धगोले का वक्र प्रश्न पूछा गया है। बहुत सिंपल है, हमें व्यास दे रखा है 42, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 42 का आधा 21 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया इसका वक्र प्रश्न बताइए अर्धगोले का, तो हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान कितना 21, तो स्क्वायर की वजह से इसको 2 बार बोल देंगे 7, 21 गुणा 21, 7 से काटेंगे 7 की 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, 22 दूनी 44, तो ये हो जाएगा गुणा करके, और 21 या 63 ये हो जाएगा। 44 का 63 में गुणा कर लेते हैं, कर लीजिए, 44 का गुणा 63 में कर लीजिए, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, ठीक है, 2 5 2, ये 2 हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और आपका ये 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2772 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और हम अपने ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा गोला है, उसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं। बात हो रही है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इससे छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। समझना, अभी बताया था ऐसा सवाल। तो क्या करना है, इसका आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, हमने यही बताया था कि हमारा 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाता है। देख लो वापस से, हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े वाले के लिए बड़ी आर ले लेंगे, छोटे वाले के लिए छोटी आर, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया था, इससे किसी क्वेश्चन में आया है कि अगर कभी में गोलों की संख्या निकालनी हो तो बड़े गोले का आयतन, जैसे बड़ा गोला है, ये वाला बड़ा गोला है, इसको पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाए हैं, गोलों की संख्या निकालनी हो तो बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन, गोलों की संख्या निकल आएगी। हमारा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए पिघला करके गोले बनाए जाए तो गोलों की संख्या पूछी जाए तो सिंपल है, आर की त्रिज्याओं का घन का अनुपात निकाल दीजिए। सिंपल, हमारी पहली त्रिज्या कितनी, बड़े वाली की 6 है, तो 6 का क्यूब यानी 3 बार बोल देंगे 6। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी 2 है, तो इसका भी 2 का क्यूब कर देंगे, 2 गुना 2, यहाँ से काटेंगे 2 से 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 3 3 गुना कर देंगे, 3 3 हो गया 27। इस प्रकार से गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 27 गोलों की संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 हमें यूज करना है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा गया है, सिंपल है, त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर दे रखी है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा है, हम जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर हमारी 7 है, तो 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इस आर का स्क्वायर करना है, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 हासिल का कितना हो जाएगा 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज गोला के बेस पे, गोला और अर्धगोला के बेस पे हमने 10 क्वेश्चन करे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, क्योंकि अब हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी शुरू कराएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।